नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं शरीर में मौजूद ब्लड को पतला करने के बारे में कि इसे कैसे पतला किया जा सकता है। अगर आपके नसों में खून जम गया है तो फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में बताऊंगा जो खून को पतला कर सकती हैं और इनका इस्तेमाल करने से आपको ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा नहीं होगा। हालांकि एक अफवाह जो मैंने सुनी है और शायद आपने भी सुनी होगी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका खून गाढ़ा है तो वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी है। लेकिन दोस्तों, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर आपका खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो ये आपके शरीर में बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकता है। इसलिए अगर आप मेरे बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी मेडिसिन के अपने खून को पतला कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और ना ही नसों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही सर्दी में भी आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। बता दूं, ये रेमेडी खून को इतनी तेजी से पतला करती है कि ये जिंदगी भर दोबारा कभी गाढ़ा नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। दोस्तों, खून का गाढ़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके गाढ़े होने की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो कुछ घरेलू नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको खून को पतला करने का दम रखते हैं, जिन्हें हम नेचुरल एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। वहीं खून गाढ़ा होने की वजह से आपको ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत भी फेस करनी पड़ सकती है, जिसे हम थ्रोम्बोसिस के नाम से पहचानते हैं और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसमें हार्ट के अंदर खून के थक्के जमने लगते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर खून होता है जो एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में पाया जाता है और ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। इसके अलावा ब्लड का जो काम होता है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, गैसेस एक्सचेंज और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाता है। यानी ये सभी काम ब्लड की निगरानी में ही होते हैं और फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन अगर आपका ब्लड कंसंट्रेटेड हो रहा है यानी गाढ़ा हो रहा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपको बहुत सी बीमारियां गिफ्ट भी कर सकता है। इन बीमारियों की अगर हम बात करें तो आपको मुख्य रूप से डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन, साथ ही हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपनी हेल्थ के प्रति जितने ज्यादा अवेयर रहेंगे आपका शरीर उतना ही फिट और हेल्दी रहेगा और जितनी ज्यादा आप अपनी बाहरी फिटनेस का ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान आपको अपने ब्लड की सेहत का भी रखना चाहिए, जिसके लिए आपके खून का पतला होना और हेल्दी होना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। हालांकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो डॉक्टर इसे पतला करने के लिए रोजाना 1 या 2 मेडिसिन खाने की सलाह देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप बिना कोई मेडिसिन लिए अपने खून को आसानी से पतला कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गार्लिक यानी लहसुन। दरअसल लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो खून में मौजूद फाइब्रोजन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बता दूं, ये जो फाइब्रोजन है ये ब्लड में थक्के बनाने का काम करता है, लेकिन जब आप लहसुन का सेवन करते हैं तो लहसुन इसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसलिए आपको रोजाना सुबह लहसुन की 1 से 2 कलियां गुनगुने पानी के साथ चबा चबा कर खानी है, जो आपके खून को पतला करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने में भी मदद करती हैं। साथ ही खून के थक्के भी जमने नहीं देती हैं। नेक्स्ट है जिंजर यानी अदरक। इसका इस्तेमाल भी आप अपने खून को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंजरॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। वो प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, साथ ही खून को पतला करता है। आप अदरक को चाय या सब्जी में डालकर रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप
ग्रीन टी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भरपूर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जो कि आपका वेट लॉस तो करते हैं, साथ ही खून को पतला करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और हमारे ब्लड में खून के थक्के जमने से रोकता है। इसलिए आपको दिन में एक बार तो ग्रीन टी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं तो उसका नाम है टर्मरिक, जिसे हल्दी भी कहा जाता है, और ये आपके किचन में एक मसाले के रूप में पाई जाती है, जो सब्जी में तो जाकर उसका स्वाद और कलर बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, आप टर्मरिक का इस्तेमाल अपने खून को पतला करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई जाने वाला जो क्यूरक्यूमिन एक्टिव कंपाउंड होता है वो एक ब्लड थिनर की तरह काम करता है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकता है, आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड को गाढ़ा होने से काफी हद तक बचाता है। हर भारतीय रसोई में पाई जाने वाले इस हेल्दी मसाले यानी हल्दी को आप या तो अचार में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्जी के रूप में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप खट्टे फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें बेरीज, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर अपने खून को आप पतला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी बेरीज हैं इनमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें सैलिसाइक्लेट्स और फ्लेवोनॉइड्स अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जो आपके खून को पतला करने में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी हद तक बेहतर कर देते हैं। हालांकि बेरीज के अलावा आप चेरी, एवोकाडो, लीची, ऑरेंज, अनार, अंगूर, कीवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज काइनाइन पेपर, लाल मिर्च। बता दूं, ये एक विशेष प्रकार की मिर्च है जिसका यूज मसालों में किया जाता है। इस मिर्च के अंदर हाई क्वालिटी में सैलिसाइक्लेट मौजूद होता है, जिस वजह से ये एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है। ये खून को पतला तो करता ही है, साथ ही ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। तो इसलिए आपको खाने में लाल मिर्च का यूज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप फिश, मछली और फिश ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 एसिड, EPA, DHA, ड्यूकोहेक्साइओनिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं, जिनका काम होता है प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकना, साथ ही खून को पतला करते हैं। इसलिए अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है तो उसे पतला करने के लिए आप मछली, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मछली का तेल आपको मार्केट में कैप्सूल के रूप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी का यूज कर आप अपने खून में जम रहे थक्कों को रोक सकते हैं और ब्लड को भी पतला कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स भी देना चाहूंगा, जैसे आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इसे कम करने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना चाहिए, जिससे खून गाढ़ा ना हो और उसमें लिक्विडिटी बनी रहे। साथ ही आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर चीजें जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, यानी जिन भी चीजों में विटामिन ई पाया जाता है उन्हें अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। ये आपके ब्लड सेल्स को हेल्दी रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन और फॉलिक एसिड हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसलिए जब आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाने का काम करते हैं, साथ ही आपके खून को भी पतला करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी अक्सर ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने ब्लड को सच में पतला करना चाहते हैं तो इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। साथ ही आपको अपने बिजी डे में से रेगुलरली कम से कम 45 मिनट 45 मिनट्स निकालने हैं, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना है और एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग और रनिंग या जो भी आप चाहें वो इन 45 मिनट में आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खून गाढ़ा होने की कंडीशन का पता
तब तक नहीं चलता जब तक कि हमारे ब्लड में क्लॉट थक के ना दिखने। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खून गाढ़ा होने की कंडीशन का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि हमारे ब्लड में क्लॉट ना दिखें। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं आपको होने लगती हैं, जैसे नसों में जब ये जमना शुरू हो जाता है तो इसके कारण आपको दर्द महसूस होने लगता है। वहीं आपको धुंधला धुंधला भी दिखाई देने लगता है। साथ ही सर में दर्द भी आपको हो सकता है। इतना ही नहीं, आपकी बॉडी में इचिंग, खुजली भी हो सकती है। सांस लेने में परेशानी भी आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की भी समस्या आपको हो सकती है। कुल मिलाकर कहूँ तो अगर आपका ब्लड गाढ़ा होता है तो आप कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा आपको बना रहता है। लेकिन अगर ब्लड पतला होता है तो ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, उसके तनाव को कम करता है, साथ ही हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। तो फिलहाल बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की मेरी ये वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी मिल गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।